नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो। अब इसे महज संयोग कहें या सियासी नजरिए से कोई प्लानिंग, लेकिन आज से तकरीबन कोई 11 महीने पहले यानी 15 अप्रैल 2023 को रमजान के पाक महीने में ही प्रयागराज में पुलिस की निगरानी में अस्पताल ले जाया जा रहा माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशफाक की 3 लड़कों ने गोलियों से हत्या कर दी थी। उसकी हत्या की पहली आज तक उलझी है, जिसकी वजह है प्रशासन का वो बयान जिसमें हत्या के पीछे की वजह नेम और फेम कमाना बताया गया था। आज शायद ही कोई जानता हो कि जिस नाम धाम के लिए उन 3 लड़कों ने अतीक ब्रदर्स की हत्या की थी, उनके केस का क्या हुआ। इसके साथ ही एक संयोग और है कि अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता की ही तरह एक बार फिर मीडिया में सवाल भी घूम रहा है कि क्या मुख्तार के जनाजे में उसकी फरार इनामिया पत्नी शामिल होगी या अतीक के जनाजे की ही तरह आज एक बार फिर वही मंजर दोबारा होगा। दरअसल लंबे समय से फरार माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेगी या नहीं, ये एक गंभीर सवाल है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी पर 13 मुकदमे हैं। उस पर गाजीपुर जिले की पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। इसके साथ ही मऊ की पुलिस ने भी उस पर इनाम घोषित किया हुआ है। अफसा की धरपकड़ के लिए जनपद से लेकर राजधानी तक की पुलिस लगी हुई है, लेकिन अफसा को दबोचने में पुलिस सफल नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस न्यायालय के नोटिस चस्पा करने के साथ ही डुगडुगी पिटाकर कुर्की की कार्रवाई कर वापस लौट जाती है, जिसका गवाह माफिया मुख्तार अंसारी का दर्जी मोहल्ला स्थित मकान है। अब आते हैं मुख्तार के मौत की कहानी पर। गाजीपुर के पीजी कॉलेज से स्नातक का छात्र रहा मुख्तार अंसारी। उसकी गिनती कभी क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों में हुआ करती थी। तकरीबन 18 साल 6 माह जेल में रहने के बाद एक बार फिर मंजर ठीक कुछ वैसा ही है जैसा अतीक के साथ हुआ था। बस महीने में मामूली उलटफेर, अप्रैल की बजाय मार्च। एक बार फिर रमजान का महीना और जगह फिर वही अस्पताल। एक और जेल में बंद माफिया मुख्तार की मौत की वजह बकौल 9 डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट अटैक और बकौल मुख्तार की फैमिली सुनियोजित साजिश स्लो पॉइजन देने की। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन योगी सरकार के कुल जमा 7 साल के कार्यकाल में 9 जुलाई 2018 को बागपत की जेल में मुन्ना बजरंगी की सुनील राठी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीते साल 7 जून को लखनऊ के अदालत परिसर में माफिया संजीव महेश्वरी और जीवा की भी हत्या कर दी गई थी। ये तो आज कुछ बानगी भर हैं। विकास दुबे की गाड़ी पलटने से लेकर ऐसे कई किस्से यूपी की कानून व्यवस्था को अलग अलग नजरिए से देखने और समझने वाले के जेहन में बसे हुए हैं। किसी हिंदी फिल्म की कहानी की तरह ही मुख्तार अंसारी की राजनीतिक गलियारों में तूती इस कदर बोलती थी कि उसके ऊपर हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के 8 राज्यों में 65 से ज्यादा मामले दर्ज थे। शायद ही कोई ऐसा संगीन अपराध की धारा बची हो जो मुख्तार पर न लगी हो। किसी के लिए रॉबिन हुड तो किसी के लिए लंबू पहलवान, तो सरकार और सिस्टम और विरोधियों के लिए माफिया बाहुबली हत्यारा मुख्तार अंसारी। जी हाँ, इन्हीं तमगों से नवाजे जाने वाले मुख्तार ने इसके बाद भी 3 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के टिकट पर 5 बार विधायक का सफर तय किया। 3 चुनाव तो उसने जेल के भीतर ही रहकर जीते थे। हालांकि बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि मुख्तार अपने पिता के अपमान के बाद अपराध की दुनिया में आया था। मुख्तार की गुरुवार रात बांदा के मेडिकल कॉलेज में हार्ट अटैक से मौत होने की पुष्टि डॉक्टरों के पैनल ने की थी। इसके बाद शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद देर रात भारी पुलिसिया तामझाम के साथ उसका शव उनके पैतृक कस्बे गाजीपुर के मोहम्मदाबाद लाया गया, जहां कल सुबह उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बात अगर मुख्तार के रसूख और रुतबे की करें तो 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार जेल की सलाखों के पीछे गया तो फिर बाहर कभी नहीं निकल पाया। जेल में भी वो शान से रहता था, उसका रुतबा था। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से अप्रैल 2021 में यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। इसका असर यह हुआ कि कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए ही तैयार नहीं हुआ। बाद में 2 जेल अधिकारियों विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को भेजा गया। मुख्तार 2 साल से बांदा जेल में बंद था। मार्च 2023 के आखिरी हफ्ते में इस जेल से एक कैदी छूटकर बाहर आया था। नाम न बताने की शर्त पर उसने बताया था कि मुख्तार को स्पेशल हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। उसकी बैरक दूसरे कैदियों से अलग थी। ये बैरक जेल के बीच वाले गेट के पास ही बनी है। गेट के पास ही वह हर रोज घंटे 2 घंटे कुर्सी डालकर बैठता था। मुख्तार जब तक वहां बैठता था कोई उस गेट से आ जा नहीं सकता था। उसने ये भी बताया कि जब उसे
जेल से छूटना था तब भी मुख्तार उसी गेट पर बैठा था। इस वजह से उसकी रिहाई करीब 2 घंटे लेट हुई। मुख्तार जितनी देर अपनी बैरक से बाहर रहता था तब तक जेल के उस हिस्से के कैमरे बंद रहते थे ताकि वो किससे मिल रहा है या किसी को पता ना चले। अब जबकि मुख्तार की कहानी उसके दफन होने के बाद भी सोशल मीडिया से लेकर तमाम पुलिस अधिकारियों की जुबान पर एक बार फिर तरोताजा रहेगी, तब ऐसे में सोचने वाली बात यह भी है कि भले ही उसके मौत की न्यायिक जांच 1 महीने में करने का आदेश हुआ हो, जिसमें बांदा कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, इस मामले की जांच के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन को मुख्तार अंसारी के इलाज से लेकर तमाम जानकारियां 3 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन बीते कई घटनाक्रमों को अगर देखा जाए तो न्यायिक जांच के इस खेल से सिस्टम में राई भर भी बदलाव या सुधार नहीं हुआ। वो चाहे विकास दुबे का मामला हो, जीवा महेश्वरी, मुन्ना बजरंगी, अतीक ब्रदर्स का रहा हो। अब एक बार फिर न्यायिक जांच के इस खेल तले कुछ दिन महीने तक तो हो हल्ला होगा और फिर सब खत्म। हाँ, मुख्तार की मौत के बाद एक बार फिर जेल में बंद आजम खान और उनके परिवार के जान और जहान की चिंता पर सियासत जरूर शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अदालतों का क्या रुख होता है। मुख्तार और उसके परिवार की उन चिट्ठियों पर न्यायालय क्या फैसला लेता है जो मुख्तार ने जेल से और उसके परिवार वालों ने भी हाल फिलहाल में विभिन्न कोर्टों में दी थी। अब देखिए क्या होता है मुख्तार के बाद, अगला नंबर किसका आता है। धन्यवाद।